ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और धार संकट को लेकर के लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और बांध टूटने के बाद जो स्थिति बनी है, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बांध के जो पानी है वो कितना तेजी के साथ बहता हुआ अब आगे ग्रामीण इलाकों में गांव तक पहुंच रहा है और इससे अब कई गांव के ऊपर खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से कई ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया गया है, लेकिन आप ये वो तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल एक बाईपास चैनल तैयार किया गया था, बाईपास एक रूट तैयार किया गया था डैम के इस पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जैसा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया था कि इस डैम के अगर गेट खोल दिए जाते तो उससे जो निचले इलाके हैं, जहां पर जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बड़ी ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां से उनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता और एकाएक सभी डैम के गेट खोलना वो संभव नहीं था। इसीलिए बाईपास चैनल तैयार किया गया ताकि एक ऐसा रास्ता तैयार किया जा सके जहां से डैम का पानी निकाला जा सके और लोगों को भी ज्यादा नुकसान ना हो सके। और इसीलिए बकायदा मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे स्थिति को बारीकी के साथ देखा। इसमें एक कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया था जहां पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाते हुए नजर भी आए और हर पल की जानकारी उन्होंने ली और उसके बाद इस पूरी जानकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उन्होंने इन तैयारियों को लेकर के और जो तस्वीरें सामने आई उनके बारे में बाकायदा ब्रीफिंग भी दी, बताया भी गया। और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नहर से पानी निकालने का जो काम है वो लगातार जारी है। धीरे धीरे नहर वाले जो हिस्से हैं जहां पर इससे पहले तक बहुत कम मात्रा में इस बांध का पानी निकल रहा था, लेकिन अब एकाएक बहुत तेजी के साथ बांध का जो बड़े स्तर पर पानी का सैलाब है वो निकलता हुआ नजर आता है। कि कब कट कहाँ लगाना है, तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट CVC के त्रिपाठी जी थे, वो कल डैम का सर्वे कर चुके थे। रात को हमने 1 बाय 1 मीटर का कट लगाया। सिस्टमैटिक तरीके से वाटर रिलीज चालू हुआ, क्योंकि रात का समय था तो ये तय हो गया था कि हम सुबह इसको और एक्सपैंड करेंगे। सुबह जब आप लोग सब आए उस वक्त हमने उसको 2.5 से 3 किया। फिर अल्टीमेटली क्योंकि रिलीज़ करना था सुबह दिन के टाइम ही करना था, तो उससे पहले एक बार एरियल सर्वे किया गया पूरे क्षेत्र का, कैचमेंट एरिया का, प्रभावित गाँवों का, रिवर बेड का, सब पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब समय अभी हमें इसे करना है। तो पैसेज को हमने बढ़ाया, 7 मीटर उसको विड्थ कर दिया और एक पत्थर जो बाइंडिंग स्टोन था मेन डैम और हिल के बीच में, उसको ब्रेकर से तोड़ने का प्रयास करे थे। हमने एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट सर्वेटी जी को बुला लिया था, लेकिन फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो स्टोन ब्रेक हुआ और स्टोन का टूटने के बाद पानी से वो अपने आप उसने फ्लो, हाँ, तो जैसे स्टोन टूटा उससे पहले हमारा करीब 3 मीटर का डेप्थ था, 7 बाय 3 था। स्टोन का करीब गैप ब्रिज था, करीब 2 मीटर का बड़ा पत्थर था। तो उसके हटते ही फिर वो पैसेज क्लियर हो गया। जैसे पैसेज क्लियर हुआ तो फिर प्रकृति ने अपना काम किया और पानी ने अपना रास्ता अपने आप बना लिया। फिर धीरे धीरे आपने देखा किस तरीके से पैसेज क्लियर हुआ। अभी जब हम बात करें तो करीब डैम से 7 MQM पानी रिलीज़ हो चुका है, 15 MQM था। 9 बजे तक करीब हम 10 MQM से ज़्यादा पानी रिलीज़ कर लेंगे तो पानी शांत होता जाएगा। हमारे कमिश्नर फील्ड में हैं, वो खुद पुलिया के पास हैं, 7 से 8 फीट का गैप अभी है। लोग सेफली गांव से बाहर हैं, किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई खबर अभी तक नहीं है। ईश्वर की कृपा रही तो कल तक सब सुरक्षित हो जाएगा। मध्य रात्रि तक करीब सब चीज़ें शांत हो जाएगी। सुबह फिर हम आकलन करेंगे, अगर कहीं कोई क्षति हुई, मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कमिश्नर को, कलेक्टर को, सभी को उसका आकलन करके क्षतिपूर्ति निश्चित तौर पे की जाएगी। सर, मिट्टी का कटाव भी काफ़ी देखा जा रहा था जब हो रहा था, बांध का काफ़ी बड़ा हिस्सा धीरे धीरे करके पानी के बहाव में बहता जा रहा था। अब इसकी कंडीशन कितनी आगे बढ़ सकती है या फिर वो थमेगी? वो स्वाभाविक है। देखिए, पानी का बहुत फोर्स होता है, ये एक्सपेक्टेड था। तो अब जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, सामने अगर आप देखेंगे एक टापू सा है जहाँ पेड़ है, वहाँ पे 1 इंच मिट्टी नहीं दिखती थी। अभी आपको कम से कम 10 से 12 मीटर नीचे का गैप, तो इतना पानी निकल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखें, आपके सामने आप लोग वॉच कर रहे थे, 1 इंच मिट्टी नहीं दिख रही थी। तो वो उससे आप लेवल का आकलन कर सकते हैं कि पानी किस गति से नीचे जा रहा है। आप लोग 9 बजे तक यहाँ पे हैं, पानी शांत होता जा रहा है।
9 बजे तक बिल्कुल क्वाइटन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बधाई टेक्निकल टीम को दी जानी चाहिए, और विशेष तौर पर मैं CWC से पधारे जो विवेक त्रिपाठी जी हैं उनको निश्चित तौर पे बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने पल पल की खबर रखी, हर आधे घंटे में हमसे बात, अभी भी तुलसी सिलावट जी से ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, कैमरे पे वो मॉनिटर करते रहे, निरंतर उनके मन में चिंता थी। उन्होंने कहा किसी भी सूरत किसी भी कीमत पे जनहानि नहीं होनी चाहिए। सर अभी जो पानी बहाव जा रहा है वो कई गाँवों को भी प्रभावित कर सकता है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी SDRF NDRF सारी टीमें लगी, तो उसको आगे किस तरह की आपकी तैयारी कि कहीं कुछ घटना दुर्घटना नहीं? सारा प्रशासन हर परिस्थिति पे नज़र रखे हुए 2 सेना के हेलीकॉप्टर बैकअप में हमारे पास में है, बाकी फोर्सेस हैं। अभी जो हमारे पास खबर आई है, रिवर बेड से पानी बाहर नहीं गया है, यही इम्पोर्टेंस थी सिस्टमैटिक वाटर रिलीज़ की। इसीलिए जो आप बार बार अरे 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, आप क्या कर रहे हो, इतने घंटे हो गए, प्रश्न ये नहीं था कितने घंटे हो गए, प्रश्न ये था कि जब वो घड़ी आएगी तो प्रलय ना आए, नियंत्रण में चीज़ें रहें, सब चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से सेफली हो जाए। उसी लिए ये सब प्लानिंग करी गई थी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी खुद इसमें इन्वॉल्व रहे। कल रात में हमने एक सवाल आपसे किया था, आज फिर कह रहे हैं, क्या माना जाए, खतरा टल गया है, प्रभाव कम? जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था, क्योंकि सब चीज़ प्लान हो गई थी, अभी 15 MQM पानी था, अभी 7 साढ़े 7 MQM रिलीज़ हो गया, अब हर पल ये कम होता जाएगा। मध्यरात्रि तक आप खुद देखेंगे पानी करीब करीब पूरा एग्जिट कर चुका होगा। अभी तक कोई खबर नहीं आई किसी प्रकार के नुकसान की, क्योंकि उसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे, तैयार थे। दिक्कत ये आ रही थी कि जो लोग इतने देर से घरों के बाहर थे वो व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनके परिवार परेशान हो रहे थे। 36 आवर्स का रेड अलर्ट हो चुका था, तो हम कब तक उसको होल्ड करते? और फिर प्रकृति, कल हैवी मानसून का फोकास मैंने आपसे निवेदन किया था, जिसको चलते हुए कट का कॉल हम लोगों ने कर लिया। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ ईश्वर की कृपा से टाइमली हुआ है, आप लोगों का भी सराहनीय सहयोग रहा। तो आप यही उम्मीद रखें कि सब चीज़ अगले 3-4 घंटे में बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। स्थिति मैंने कहा था कि जो योजना, जो रणनीति विशेषज्ञों के उसमें मुख्यमंत्री के सानिध्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की थी, आज उसी का नतीजा जो हमने कट किया था, आज इसीलिए स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। और पानी का जो 15 MCM पानी था वो 5 MCM पानी कम हो गया। जो 297 मीटर पानी था, कम से कम 290 मीटर पानी बचा है। और नीचे भी जो गांव थे 18, वहाँ भी सब अलर्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग सजग और जागरूक हैं, मैंने सुबह भी कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर, हर घंटे की खबर हमसे चर्चा कर रहे हैं। साला जितने अधिकारी थे हमारे, कमिश्नर फील्ड में, DIG फील्ड में, IG फील्ड में, SP कलेक्टर फील्ड में है, और सारे लोग, कोई भी कैजुअलिटी की स्थिति नहीं बनेगी। हर व्यक्ति को, हर परिवार को सुरक्षित स्थान पे भेजा गया था। सर जिस तरीके से पानी का बहाव लगातार नहीं, अभी जो अब थोड़ा सा डाउन हुआ, जो 100% अब 40 पे आ गया है, और 1 घंटे बाद मैं सोचता हूँ इससे आधा 20% पे पानी आ जाएगा। कब तक ये भाव अभी आप देखो 2 घंटे तक मैं भी हूँ, आप भी हो, क्योंकि इस प्रगति की शक्ति को वही रोक सकता है। अच्छा सर, कुछ लोग ये चीज कह रहे हैं कि डैम बांध टूट गया या अरे पानी गेट तो कट ऑफ तो हमने किया। आपको पता है कि आपके सामने रणनीति बनाई थी कि 2 चैनल बनाए, लेफ्ट और राइट पर, उससे बढ़कर फिर सारे विशेषज्ञ मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के आए, तो फिर हमने किया था। बांध तो हमने खोला भाई, बहुत तरीके से पानी को निकाल योजनाबद्ध तरीके से कि हम कंट्रोल कर सकें। और उसमें ईश्वर भी हमारे साथ है, और मुख्यमंत्री जी की रणनीति भी हमारे कारगर हुई। और इससे जो आप देखते पानी का बहाव कम होता चला जा रहा है, हर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पानी का दबाव कम होता चला जाएगा। ये सुखद स्थिति का संकेत है। आगे सर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि पानी का बहाव हो रहा है, पानी बहता भी जा रहा है, 18 गाँव नहीं, पूरे 18 गाँव में, पूरे गाँव में अलर्ट कर दिया गया है। जो हमारे परिवार हैं उनकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री खुद चिंता पाल रहे हैं, और ये हमारा दायित्व है। उनके जो परिवार, जो 6 गांव खरगोन जिले के, 12 गांव धार जिले के, सारी सुविधा वो देने का प्रयास हम कर रहे हैं।
उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, भोजन, सारी व्यवस्था करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सारे अधिकारी हमारे फील्ड में हैं और मैं तो आपके माध्यम से सभी भाई और बहनों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो स्थिति 2 घंटे पहले थी, आज वो स्थिति सामान्य धीरे धीरे हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, निर्भीक होकर काम करें। तो कैबिनेट के मंत्रियों को आपने सुना जिन्होंने कहा कि निश्चिंत होने की अब स्थिति आ चुकी है और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि संकट की स्थिति टल चुकी है। और ये आप लगातार तस्वीरें वो देख रहे हैं जब डैम से पानी निकलता हुआ नजर आता है और पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें निचले इलाकों में जैसे ही ये डैम का पानी आता है तो आप ये देख रहे हैं कितना विकराल रूप और कितना अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। हालांकि आप ये हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं, सेना के वो हेलीकॉप्टर जो कि स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं और किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है तब इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए आगे रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई भी काम किया जा सकता है, बचाव का काम किया जा सकता है। लेकिन इनको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और ये साथ ही साथ तस्वीरें भी हैं और इसमें क्योंकि बाकायदा 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। अब ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, देखें कितना बड़ा ये हिस्सा है। हालांकि शुरुआत में जब इस डैम के उस हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा खोला गया था जहां से पहले उस रास्ते को तैयार किया गया था, जहां से पानी की रफ्तार भी बहुत धीमी सी थी, रफ्तार बहुत कम थी, मात्रा भी बहुत कम थी, इसलिए धीरे धीरे करके पानी ने अपना रास्ता बनाया। उसके बाद एकाएक डैम का जो बड़ा हिस्सा है उसको आगे खोला जाता है और वहां से पानी जो है फिर तेजी के साथ निकलता चला जाता है और पानी का तेज बहाव जो कि अब निचले इलाकों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और धार संकट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने है। अब ऐसे में उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आप सुनिए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आर्मी को भी हमने कॉल किया था। मैं सभी इस काम में लगे हुए साथियों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हमने जबरदस्त जीवटता का परिचय दिया। संकट की घड़ी में जनता ने भी धैर्य नहीं खोया। 18 गांव की जनता बधाई की पात्र है जिन्होंने प्रशासन के हर निर्देश को माना, न केवल माना बल्कि जनता ही ने सहयोग किया। एक अप्रत्याशित संकट था ये और एक बार तो हम सब हिल गए थे जब लगा कि एक साथ अगर पानी निकल गया बांध का टूटने के कारण तो तबाही आ जाएगी। लेकिन धैर्यपूर्वक आपदा प्रबंधन की रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हर क्षण हर पल उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा, श्रीमान अमित शाह जी का, और उन्होंने दिल्ली से एक्सपर्ट और टीम भी भेजी और फोन पर भी लगातार वो गाइड करते रहे। तो कारम डैम पर बना हुआ इतना बड़ा संकट जो कि अब टलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्रियों तक इस बारे में आश्वस्त किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या बनी हुई है, न्यूज स्टेट आपको हर पल की बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे संवाददाता